कॉपी किया सबने, आगे बढ़े। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एनोरेक्सिया। इसमें रूट वर्ड क्या है ढूंढेंगे, एन। फिर से एन का मतलब क्या हो गया, विदाउट। तो एनोरेक्सिया मतलब क्या हो गया, विदाउट प्रॉपर एपेटाइट, यानी कि जिसका खाना पीना ठीक ना हो, एनोरेक्सिक होता है वो। एनोरेक्सिया बीमारी है जिसका खाना पीना ठीक ना हो, लैक ऑफ प्रॉपर एपेटाइट। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे, यानी कि पर्यायवाची, जिसका खाना पीना ठीक नहीं होता है वो क्या होता है, लीन यानी कि पतला, थिन यानी कि पतला। ये तो इजी वर्ड्स हैं। मैल मैल मतलब होता है बैड। आप कहीं भी मैल देखेंगे, मैल का मतलब क्या है, बैड। ये भी क्या है, रूट वर्ड जो कि एम से है, आगे कवर होंगे। मैल मतलब है बैड। नरिश मतलब होता है अच्छा खाना पीना। अब मैल लग गया नरिश के आगे, यानी कि खाना पीना ठीक ना होना। तो ये एनोरेक्सिया का ही क्या है, सिनोनिम, मैल नरिश। नेक्स्ट है इमैशिएटेड। ई लग गया आगे। इमैशिएटेड मतलब होता है एक्सट्रीमली थिन। क्या मतलब होता है, ई लग गया आगे, एक्सट्रीमली थिन, इमैशिएटेड, इंपॉर्टेंट वर्ड है। नेक्स्ट इज अट्रोफी। ए मतलब क्या हो गया, विदाउट। ये कहाँ से आए, यहाँ से। ए मतलब क्या है, विदाउट। ट्रॉफ मतलब होता है फूड। अट्रोफी मतलब क्या हो गया, विदाउट फूड, जिसको खाना ना मिले वो क्या हो जाएगा, पतला। और ट्रॉफी, ए मतलब क्या हो गया, विदाउट। साथ के साथ कॉपी करेंगे। अब इसका ऑपोजिट क्या है, जिससे खाना पीना ठीक नहीं मिलता है, इसका ऑपोजिट क्या होता है, जिसका खाना पीना ठीक हो, या तो वो क्या होगा, फैट, ओबीस। ठीक है, ये इजी वर्ड्स है। मोटा या और भी ज्यादा मोटा होना, ये क्या है, ये सारे थे जो कि एक्सट्रीमली थिन, ओबेसिटी होती है, यानी हद से ज्यादा मोटा होना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एनेस्थीसिया। बहुत इजी वर्ड है, कॉमन वर्ड है, सुना होगा सबने। जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डेंटिस्ट के पास जाते हैं, तो वो क्या एनेस्थीसिया देता है ताकि हमें पेन ना हो। ये भी इसका रूट वर्ड क्या हुआ, एन मतलब फिर से क्या हो गया, विदाउट। तो एनेस्थीसिया, एन मतलब यहाँ दोनों का मतलब क्या है, विदाउट। एनेस्थीसिया यानी कि विदाउट पेन, वो इंजेक्शन देता है ताकि हमें पेन ना हो। एनेस्थीसिया यानी कि विदाउट पेन। इसके सिनोनिम क्या हो गए, और ऐसे वर्ड जिसमें पेन ना होता हो। कोई इंसान अगर पेन ना ले जिंदगी में तो वो क्या हो जाएगा, डल या फिर नम। जब सुन्न पड़ जाते हैं तो हमें क्या होता है, पेन नहीं होता, नम होता है, सुन्न पड़ जाना। कैलसनेस, कैलस मतलब होता है, सब लोग लिखेंगे, कैलस मतलब होता है हार्ड स्किन, यानी कि मोटी चमड़ी। हाँ, कैलस मतलब क्या है, हार्ड स्किन, मोटी चमड़ी होना। किसी का मजाक उड़ाना, किसी की फीलिंग्स को ना समझना, वो तब हम उसे कहते हैं कैलसनेस। अपैथेटिक, इसमें भी क्या हो गया, ए का मतलब हो गया विदाउट। ए का मतलब क्या है, विदाउट। पैथी मतलब मैंने आपको बताया था, पैथी मतलब क्या होता है, फीलिंग्स। पैथी मतलब क्या है, फीलिंग्स। तो ए पैथेटिक मतलब जिस विदाउट फीलिंग्स, कोई फीलिंग्स ही नहीं है, इंटरेस्ट ही नहीं है किसी भी चीज में, एंथुजियाज्म नहीं है। अपैथेटिक यानी कि फीलिंग्स ना होना, विदाउट फीलिंग्स। एंटीपैथी यानी कि अगेंस्ट, एंटी मतलब होता है अगेंस्ट फीलिंग्स, यानी कि अच्छी फीलिंग ना होना, हेट करना, किसी को डिसलाइक करना। साथ के साथ कॉपी करते जाएं, जहां भी लग रहा है कि ये डिफिकल्ट है वो कॉपी करते जाएंगे। इसका ऑपोजिट क्या हो गया, जिसको फीलिंग्स नहीं होती, जिसको पेन नहीं होता, मोटी चमड़ी होता है, इसके ऑपोजिट क्या हो गया, जिसकी फीलिंग्स होती हैं, वो अवेयर है, सेंसिटिव है दूसरों के लिए, उसकी फीलिंग्स हैं। एम्पैथी भी जो बताया था वो भी इसमें आ सकता है, अवेयर, सेंसिटिव एंड एम्पैथी, ये इसके ऑपोजिट वर्ड्स हो गए। नेक्स्ट है हमारा अबाउंड। अबाउंड में इसमें रूट वर्ड क्या हो गया, ए क्या हो गया, नॉट बाउंड। बाउंड मतलब होता है छोटे से हिस्से में, अबाउंड हो गया यानी कि छोटे से हिस्से में ना होना, यानी इन लार्ज नंबर्स, नॉट बाउंड टू स्मॉल नंबर्स, यानी कि नॉट बाउंड, छोटे हिस्से में बाउंड ना होना, यानी कि लार्ज बहुत बड़ा, बहुत ज्यादा या बहुत बड़ा। इसके सिनोनिम क्या हो गए, यानी कि अबंडेंट, जो कि बहुत ज्यादा हो, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होना। न्यूमरस, ये भी हो गया, यानी कि बहुत ज्यादा होना। कोपियस,
आपने देखा होगा मैं कुछ इजी वर्ड कराती हूँ, कुछ डिफिकल्ट वर्ड भी साथ के साथ हम कवर करेंगे, क्योंकि एग्जाम में तो डिफिकल्ट ही आते हैं। कोपियस, कोपियस को हम कैसे याद रखेंगे? कोपियस मतलब भी होता है बहुत ज्यादा। जो एग्जाम में कॉपी करता है, कभी कभी ज्यादा नंबर आ जाते हैं, तो हम इसे ऐसे याद रखेंगे कॉपी से। वन हू कॉपीज, जो कि बहुत कॉपी करता है, कभी कभी उसके नंबर ज्यादा आ जाते हैं लक से। तो कोपियस यानी कि बहुत ज्यादा। बाउंटीफुल, ये वर्ड कहाँ से आया है? बाउंटी मतलब होता है, बाउंटी मतलब क्या है? बोनस। बाउंटीफुल यानी कि बहुत ज्यादा होना, यानी कि बोनस, एज अ बोनस, छप्पड़ फाड़ के मिलना। बाउंटीफुल यानी कि छप्पड़ फाड़ के, बोनस, बोनस की तरह। इसके ऑपोजिट वर्ड क्या हो गए? अभी तक हम क्या कर रहे थे? जो कि इन लार्ज नंबर्स, बहुत ज्यादा नंबर में होना। इसका ऑपोजिट क्या हो गया? जो कि कम हो, स्कार्स हो, लिमिटेड हो। तो ऑपोजिट क्या हो गया? स्कार्स। मीगर, याद रखेंगे मीगर। पॉसिटी एंड डार्क, ये दोनों डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, इन्हें कैसे याद रखेंगे बताती हूँ मैं। पॉसिटी, इसे हम कैसे याद रखेंगे? ये यहाँ पे देखिए, इसको जैसे पाव, 1 पाव इन होल सिटी, पूरे सिटी में सिर्फ 1 पाव होना, यानी पाव भाजी, जैसे पाव भाजी वाला पाव होता है, अगर पूरे सिटी में सिर्फ 1 पाव बचा है, यानी कि वो लिमिटेड है, स्कार्स है, तो हम इसे ऐसे याद रखेंगे। पॉसिटी मतलब कोई भी चीज अगर पॉसिटी है तो वो क्या है? बहुत स्कार्स या फिर लिमिटेड है। डार्ट, डार्ट में हमारा क्या वर्ड आ गया? डियर। डियर मतलब क्या होता है? एक्सपेंसिव। डियर मतलब होता है अगर कोई चीज डियर है तो वो क्या है? एक्सपेंसिव। अगर एक्सपेंसिव होती है तो क्या होती है? लिमिटेड। तो डार्थ मतलब क्या होता है? लिमिटेड होना, कोई भी चीज, कमी होना किसी चीज की, डार्थ। तो ये सब एक एक चीज कॉपी करेंगे। अगला वर्ड है हमारा अथीज्म, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। अच्छा, मैं जो भी वर्ड्स करा रही हूँ इसका मतलब ये नहीं कि ये सिर्फ सिनोनिम और एंटोनिम के टॉपिक में आएंगे, ये आपके ईडियम्स में भी यूज होंगे। जैसे ईडियम में अगर मान ले कोई अथीज्म वर्ड आ गया ईडियम में, तो आपको उसके मीनिंग, उसका फ्रेज जानना आसान हो जाएगा। मिसयूज वर्ड में, ट्रांसलेशंस में, सब में ये यूज हो सकते हैं। अथीज्म मतलब क्या हुआ? ए मतलब फिर से क्या हो गया? नॉट। थीज्म मतलब होता है गॉड। जहां भी थियो आ गया या थिया आ गया, इसका मतलब होता है गॉड। तो अथीज्म मतलब क्या हो गया? नॉट बिलीविंग इन गॉड। एक ऐसा इंसान जो कि गॉड में बिलीव ना करता हो, हम उसे क्या कहते हैं? अथीस्ट। अथीज्म कौन होता है? गॉड में बिलीव ना करना। इसके सिनोनिम क्या हो गए? ब्लास्फेमी।